हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हमने दो प्रॉप फर्म्स का रिव्यू करना है कि कौन सी प्रॉप फर्म बेस्ट है। हमें अगर आपने अकाउंट परचेज़ करना है तो आप किस कंपनी का अकाउंट परचेज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा है। तो एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रॉप फर्म FTMO एंड द सेकंड वन जो कि अभी इसको क्रॉस करती हुई जा रही है, द फंडेड ट्रेडर। इन दोनों का कंपैरिजन हमने करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी तरतीब वाइज चीज़ें चेक करेंगे, इसकी प्राइसिंग चेक करते हैं। अगर द फंडेड ट्रेडर की यहाँ पर आ जाते हैं, सबसे पहली चीज़ है कि इनके पास कोई भी कंपनी आपको कितनी तरह के मॉडल्स दे रही है, अकाउंट कितनी तरह के दे रही है। तो अगर हम FTMO को भी साथ चेक करें तो FTMO हमें दो तरह के अकाउंट्स देता है बेसिकली। एक अकाउंट देता है स्विंग अकाउंट और एक होता है नॉर्मल अकाउंट। स्विंग अकाउंट पे वो क्या कहते हैं कि वीकेंड पे आप ट्रेड्स होल्ड कर सकते हैं और नॉर्मल अकाउंट पे आप वीकेंड पे ट्रेड होल्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारे पास जो FTMO है वो हमें दो तरह की चीज़ें दे रहा है, और जबकि जो द फंडेड ट्रेडर है ये हमें ओवरऑल 5 तरह के अकाउंट्स दे रहा है। ओवरऑल 5 तरह के, अगर इसको सम अप किया जाए तो ये 2-3 तरह के अकाउंट्स आपके बनेंगे। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट में बात करें स्टैंडर्ड अकाउंट की, तो स्टैंडर्ड अकाउंट में इनके पास 5 तरह के अकाउंट्स हैं। रैपिड में बात करें तो रैपिड में स्विंग और रेगुलर दो अकाउंट्स हैं, उसमें आगे 3 अकाउंट्स हैं। उसके बाद एक रॉयल चैलेंज, जो मोस्ट फेमस मोस्ट अट्रैक्टिव चैलेंज है, वो ये है। तो यहाँ पर 3 तरह के अकाउंट दे रहा है। तो अगर हम प्लान्स की बात करें तो प्लान्स में डेफिनेटली द फंडेड ट्रेडर विन करता है। तो यहाँ पर हम द फंडेड ट्रेडर को एक नंबर देते हैं कि द फंडेड ट्रेडर का एक नंबर ज़्यादा है FTMO की निस्बत। उसके बाद अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कि प्राइसिंग स्टैंडर्ड चैलेंज से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा अकाउंट, हमें यहाँ पर सबसे छोटे से छोटा हर तरह का ट्रेडर काम कर सके तो हमें उसके हिसाब से देखना है। अगर हम स्टैंडर्ड चैलेंज को देखते हैं, स्विंग और रेगुलर दोनों हैं, तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये $25,000 का अकाउंट आपको $189 में मिल रहा है। जबकि अगर हम FTMO पे चेक करते हैं तो ये आपको 10,000 का अकाउंट, ये 10,000 का अकाउंट आपको €155 में मिल रहा है। सो लेट्स स्टार्ट, लेट मी चेक के व्हाट इज़ द यूरो रेट। जी, तो यूरो है 155 का इस टाइम। तो हमारा $163 में FTMO हमें 10K का अकाउंट दे रहा है। जबकि अगर हम द फंडेड ट्रेडर की बात करें तो द फंडेड ट्रेडर हमें 189 में उतने का अकाउंट दे रहा है। यहाँ पे 163 थी, यानी कि हमें यहाँ पे $25,000 का अकाउंट मिल रहा है, यहाँ पर हमें $10,000 का अकाउंट मिल रहा है। तो अगर 10,000 को 2 टाइम करें तो ये हमारा 163 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो ये तकरीबन 150 और 300, तकरीबन $300-400 के करीब बनेगा $20,000 का अकाउंट। जबकि हमें $25,000 का अकाउंट उसकी करीब की फ़ीस में मिल रहा है। $20 के करीब ज़्यादा है, बट इट्स वेरी सूटेबल प्राइस। तो यहाँ पे सबसे छोटे अकाउंट में भी द फंडेड ट्रेडर एक नंबर ज़्यादा है उससे। अगर 50K की बात करें तो उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं $25,000 की, इनका सबसे छोटा $25,000 का था, यहाँ पे $10,000 का अकाउंट है। यहाँ पर $10,000 का अकाउंट $25,000 के अकाउंट के बराबर था। अभी अगर हम $25,000 को 25,000 के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 25,000 की जो फ़ी है वो है €250। तो यहाँ पर अगर आप €250 को कंपेयर करेंगे तो वो आपका $263 बनेगा। जबकि हमें यहाँ पे 263 के बजाय $189 में अकाउंट मिल रहा है।
तो प्राइसिंग के हवाले से द फंडेड ट्रेडर यहाँ पे विन कर रहा है अगेन। तो यहाँ पे प्राइसिंग के हवाले से भी इसको द फंडेड ट्रेडर को हम 1 नंबर देते हैं। द फंडेड ट्रेडर के 2 नंबर हो चुके हैं और FTMO का स्टिल अभी तक 0 नंबर है। अगर हम इसकी $50,000 की बात करें यहाँ पर भी, तो यहाँ पर 345 यूरोज़ हैं और 345 यूरोज़ हमारे बनेंगे $363 का। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास 315 कि यहाँ फिर ये सस्ता है। उसके बाद अगर हम बड़े से बड़े अकाउंट पे चले जाते हैं या फिर नेक्स्ट अगर हम चेक करते हैं 100K का अकाउंट, मोस्ट फेमस अकाउंट जो होता है वो यहाँ पे हमें $549 का मिल रहा है। यहाँ पे अगेन 540 यूरोज़ का है। तो डेफिनेटली ये अगेन कॉस्टली है और ये काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा आपको। 200K का चैलेंज अगर आप चेक करेंगे, 200K के चैलेंज में $949 का आपको यहाँ पर 200K का अकाउंट्स मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको 180 यूरो। तो ये आपके पास बनेंगे 1080, तो $1136 और ये आपको $200 अप टू $200 सस्ता पड़ रहा है। तो प्राइसिंग के हवाले से द फंडेड ट्रेडर 100% इसको कम्पीट करता है। उसके बाद मैक्सिमम फंडिंग की तरफ जाते हैं। तो मैक्सिमम फंडिंग में जो बड़े से बड़ा अकाउंट ये दे रहे हैं सिंगल अकाउंट इवैल्यूएशन में, वो $200 का है और 200,000 का अकाउंट है। जबकि अगर हम द फंडेड ट्रेडर की बात करेंगे तो द फंडेड ट्रेडर में हमारे पास $400 का अकाउंट भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैक्सिमम सबसे बड़ा अकाउंट देने के हवाले से भी द फंडेड ट्रेडर अगेन विन करता है। तो इसके बाद आगे अगर हम रेगुलर की प्राइसेस चेक करते हैं तो रेगुलर की प्राइसेस भी सेम है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो स्विंग और रेगुलर दोनों एक जैसे हैं। उसके बाद रैपिड चैलेंज है। रैपिड चैलेंज बेसिकली है इंस्टेंट फंडिंग। इंस्टेंट फंडिंग ये उनके लिए है जो कि इवैल्यूएशन के फेज से नहीं गुजरना चाहते। तो हमें द फंडेड ट्रेडर अगेन रैपिड चैलेंज भी दे रहा है बट FTMO ये नहीं दे रहा। तो अगेन यहाँ पर द फंडेड ट्रेडर विन करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, रॉयल चैलेंज हमने चेक करना है। रॉयल चैलेंज में अगर हम आते हैं तो रॉयल चैलेंज में जो 100K का अकाउंट अगर चेक करते हैं तो ये $489 का है। जबकि इनका क्योंकि एक ही प्लान है तो वो 540 यूरोज़ का है, जो कि ऑलमोस्ट $600 प्लस बनेंगे। तो ये इस हवाले से ये अगेन विन करता है। तो प्राइसिंग के हवाले से द फंडेड ट्रेडर का कंपैरिजन बहुत स्ट्रॉन्ग है FTMO की निस्बत। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ अगर हम ट्राई करते हैं, अब यहाँ पे हम देखते हैं, लेट्स सी रॉयल चैलेंज को देखें कि 100K का अकाउंट अगर आप लें, 100K का चैलेंज हमारे पास यहाँ पे भी आ गया, 100K का चैलेंज यहाँ पे भी आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लेवरेज जो है वो यहाँ पे 1:200 दी गई है और जो FTMO लेवरेज प्रोवाइड करता है वो 1:100 देता है। तो लेवरेज के मामले में अगेन द फंडेड ट्रेडर विन करता है। उसके बाद मिनिमम ट्रेडिंग डेज में 5 डेज हैं और इनके मिनिमम ट्रेडिंग डेज 10 डेज हैं। ट्रेडर को डेफिनेटली कम दिन चाहिए, मिनिमम ट्रेडिंग डेज जितने कम होंगे, क्योंकि कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो 2 दिन में ट्रेड अकाउंट पास कर लेते हैं तो उनको 8 दिन और वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर रॉयल चैलेंज में द फंडेड ट्रेडर अगेन कम दिन दे रहा है। उसके बाद फर्स्ट टारगेट जो है वो 35 डेज हमें मिलते हैं। यहाँ पर ट्रेडर को डेफिनेटली डेज ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पर हमें 35 डेज के अंदर अंदर टेस्ट क्लियर करना होता है, जबकि यहाँ पर 30 डेज के अंदर टेस्ट क्लियर करना है। तो यहाँ 5 दिन की वजह से रॉयल चैलेंज में द फंडेड ट्रेडर अगेन विन कर चुका है। अभी तक स्टिल किसी भी चीज़ में FTMO इसको कम्पीट नहीं कर सका। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। फेज़ 2 में 60 डेज में 5% कंप्लीट करना है। 60 डेज हैं फेज़ 2 के। अगर हम यहाँ पे वेरिफिकेशन फेज़ में आते हैं तो यहाँ पे भी 60 डेज हैं। तो यहाँ पर दोनों बराबर हैं, FTMO भी और द फंडेड ट्रेडर भी।
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है मैक्सिमम लॉस लिमिट्स। मैक्सिमम लॉस लिमिट हमारे पास 10% दी गई है। यहाँ पर भी 10% है और यहाँ पे भी 10% है, तो यहाँ पे दोनों एक जैसे हैं। उसके बाद मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट यहाँ पर भी 5% है, यहाँ पर भी 5% है, तो यहाँ पे भी दोनों सेम है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है कि एक्सपर्ट एडवाइज़र EAUs। आप यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं हुआ, बट आप एक्सपर्ट एडवाइज़र यूज़ कर सकते हैं दोनों पर, तो यहाँ पर भी दोनों में विन है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि प्रॉफिट स्प्लिट जो है वो 80% एंड 90% विद स्केलिंग। जो FTMO है वो फर्स्ट पे आउट जो आपको देता है वो 70% देता है, और उसके बाद अप टू 90% तक आपका पे आउट जाता है। बट आपका जो रॉयल चैलेंज में द फंडे ट्रेडर है वो आपको ऑलमोस्ट 80% से पे आउट स्टार्ट करता है, तो यहाँ पर अगेन ये विन कर रहा है। तो FTMO बराबरों में आया है, बट अभी तक कुछ चीज़ों में द फंडे ट्रेडर के बराबरों में आया है, बट इससे विन नहीं कर सका। नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आती है ड्रा डाउन टाइप। जो ड्रा डाउन टाइप है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो इस तरह से है कि ड्रा डाउन टाइप कुछ कंपनीज इक्विटी बेस देती हैं, कुछ बैलेंस बेस देती हैं। तो ये जो देता है द फंडे ट्रेडर एक बहुत बड़ा एज देता है आपको कि ये आपका ड्रा डाउन इक्विटी और बैलेंस दोनों की बेस पर है। जो आपका हायर होगा उसके हिसाब से आपका ड्रा डाउन सेट होगा। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा एज है द फंडे ट्रेडर की तरफ से। नेक्स्ट हमारे पास रिफंडेबल फीस आ गई है $489। जितनी फीस आप पे करेंगे, अगर आपने कोई प्रमोशन ली हुई है तो ठीक है, अदरवाइज आपको फ़ी रिफंड होगी। तो यहाँ पर भी फ़ी रिफंड ये लोग दे रहे हैं। ये कंपैरिजन में ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर अब ऊपर आते हैं तो फेज़ 1 का जो टारगेट है आपने यहाँ पर करना होता है 8%, जबकि FTMO करवाता है 10%। तो यहाँ पे 2% का बेनिफिट आपको अगेन फर्स्ट फेज़ में मिल जाता है। तो अगर प्राइसिंग में या चैलेंज के हिसाब से देखें तो नो डाउट द फंडे ट्रेडर FTMO से बहुत ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद रीटेक्स दोनों में हैं। अगर आप चैलेंज पास नहीं कर सकते और वायलेशन नहीं करते और मंथ एंड पे आपका प्रॉफिट में रहता है अकाउंट, तो डेफिनेटली आपको दोनों कंपनियां ही जो आपका रीटेक है वो देगी अनलिमिटेड टाइम्स। तो प्राइसिंग के हवाले से भी द फंडे ट्रेडर बेस्ट है, और उसके साथ साथ बाकी चीज़ों के हवाले से, चैलेंजेस के हवाले से, अकाउंट टाइप्स के हवाले से भी द फंडे ट्रेडर बेस्ट निकला है। नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखते हैं कि ये भी EAs अलाउ करते हैं और ये भी EA अलाउ करते हैं। नेक्स्ट आपके पास पे आउट सिस्टम्स आ जाते हैं। पे आउट सिस्टम FTMO भी आपको क्रिप्टो से पे आउट देता है, स्क्रिल से पे आउट देता है। इन दो मेथड से आपको पे आउट मिलता है, कार्ड में मिलता है और रेमिटेंस मिलती है। जबकि हमारे पास अगर यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 किस्म के पे आउट्स हैं। अगर हम द फंडे ट्रेडर की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पर आपको पे आउट दे रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं हम, बैंक ट्रांसफ़र भी दे रहा है, डील अकाउंट में भी है, कार्ड में भी है, कोइनबेस है, पेपाल है, पेयोनीर है, रिवॉर्ड है, वाइज है, और बाकी यही मेथड्स हैं। तो यहाँ पर जबकि जो FTMO है वो लिमिटेड दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम जाते हैं, कंपैरिजन इन्होंने खुद भी अपना किया हुआ है FTMO के साथ। द फंडे ट्रेडर अकाउंट साइज एंड मॉड्यूल 100K के हिसाब से उन्होंने लगाया, हर चीज़ 100K की। प्राइस 549 जैसे हम देख चुके हैं, और FTMO की ये 656। उसके बाद मैक्सिमम ड्रॉ डाउन जो है वो 12% और 6% के हिसाब से, ये स्टैंडर्ड के हिसाब से लगाया हुआ है इन्होंने, और मैक्सिमम यहाँ पर 5% और 10%। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पे आउट स्प्लिट, आ जाता है 80-20, और यहाँ पर FTMO भी अब 80-20 दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट मिनिमम ट्रेडिंग डेज जो आ रहे हैं वो 3 आ रहे हैं। ये स्टैंडर्ड चैलेंज की चीज़ें हैं सारी, और यहाँ पर मिनिमम ट्रेडिंग डेज 10 आ रहे हैं। फेज़ दोनों के 2 हैं, फर्स्ट फेज़ एंड सेकंड फेज़। उसके बाद टाइम पीरियड जो है वो 35 डेज हमने देखा था और 60 डेज था सेकंड के लिए, तो यहाँ पे भी 30 और 60 है।
FTMO का, द फंडी ट्रेडर का 35 और 60। टारगेट जो करना है आपने स्टैंडर्ड चैलेंज के अंदर 10% करना होता है फर्स्ट फेज में, 5% सेकेंड फेज में, बट जहाँ जिस अकाउंट पे आपने 10% करना होता है उसकी ड्रा डाउन लिमिट आपको 2% ज़्यादा दी जाती है। ट्रेड जो है वीकेंड पे आप होल्ड कर सकते हैं। तो इस हवाले से भी कुछ चीज़ों में FTMO बहुत नीचे है द फंडी ट्रेडर के मुकाबले में। तो अभी तक के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो हमें, अगर अकाउंट आपको बाय करना है तो आपकी जो चॉइस होनी चाहिए वो द फंडी ट्रेडर ही रहनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रस्ट पायलट के रिव्यूज़। ट्रस्ट पायलट के रिव्यूज़ की बात करें तो ये रिव्यूज़ इनके 4.7 की रेटिंग है। अगर हम FTMO की बात करें तो FTMO के रिव्यूज़ भी हम देख लेते हैं। लेट्स सी, इनके भी रिव्यूज़ देख लेते हैं। FTMO के ऑलमोस्ट 3811 रिव्यूज़ हैं और इनके 3797। तो FTMO जो है वो यहाँ पर विन करती है कुछ रिव्यूज़ की बेस पे। ऑलमोस्ट 14 रिव्यूज़ FTMO के ज़्यादा हैं बनिस्बत द फंडी ट्रेडर प्रोग्राम के। और यहाँ पर इनकी रेटिंग जो है FTMO की वो 4.9 है और यहाँ पर रेटिंग 4.7 है। अगर 4.5 प्लस हो, 4.2 प्लस हो तो इट्स बेस्ट, आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनके पास द फंडी ट्रेडर जो है वो आपको अपनी पूरी वेबसाइट की हर चीज़ की अपडेट आपको टेलीग्राम और टेलीग्राम के साथ साथ डिस्कॉर्ड पे भी दे रहा है, जबकि FTMO ऐसी सर्विसेज नहीं दे रहा टेलीग्राम या डिस्कॉर्ड वगैरह पे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती हैं, इसकी कुछ जनरल चीज़ें हैं, जैसे कि FTMO किसी भी किस्म का कोई फ्री कंपटीशन नहीं करवाता मंथली बेसिस पे। FTMO फ्री कंपटीशन कोई भी नहीं करवाता, जबकि द फंडी ट्रेडर मंथली बेसिस पे कंपटीशन करवाता है, जिसके ऊपर वीडियो बनी हुई है। हमारी वीडियो का लिंक आपको ऊपर राइट कॉर्नर में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट कॉर्नर में मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें कंपटीशन मिल जाएंगे। ये कंपटीशंस हैं इनके द फंडी ट्रेडर के। let me open, so yes you can see कि यहाँ पर हर मंथ का कंपटीशन अलग चलता है। तो FTMO ऐसा कोई कंपटीशन फ्री ट्रेडर्स के लिए नहीं करवा रहा। सेकंड चीज़, FTMO का फ्री अकाउंट जो है वो 30 डेज का है विदाउट एनी रिवार्ड, लेकिन यहाँ पर एज अ कंपटीशन ये आपको फ्री डेमो अकाउंट भी दे रहे हैं, आप उनकी सर्विसेज को भी देख सकते हैं, और अगर आप उसमें विन करते हैं तो आपको चैलेंज के तौर पर गिफ्ट में इनाम भी मिलेगा। उसके बाद कुछ चीज़ें आ जाती हैं नेक्स्ट के FTMO जो है वो कूपन्स वगैरह बड़े लिमिटेड तौर पे अनाउंस करता है, बहुत लिमिटेड कूपन इनके रहते हैं, जबकि द फंडी ट्रेडर ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन आपको कूपन देता है। किसी न किसी किस्म की इनकी प्रमोशन चलती रहती है। तो इस हवाला जात से अगर हम देखते हैं तो द फंडी ट्रेडर डेफिनेटली FTMO से बेस्ट है। उसके बाद जो हम कुछ चीज़ें देखते हैं, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास एक आती है बेनिफिशियल, वो आती है एक्सटेंशन डेज। एक्सटेंशन डेज का मतलब अगर आप 30 दिन के अंदर या अपने ट्रेडिंग पीरियड के अंदर अकाउंट नहीं पास कर सके तो कंपनी आपको कुछ एडिशनल डेज दे देगी। द फंडी ट्रेडर अभी उसके बारे में सोच रहे हैं ये लोग, सून दे विल अनाउंस दैट दे विल ऑफर दिस टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन, बट FTMO यहाँ पर विन करता है, 100% विन करता है कि FTMO आपको 14 डेज की एक्सटेंशन दे रहा है। तो यहाँ पर FTMO स्ट्रॉन्ग है जब तक द फंडी ट्रेडर एक्सटेंशन नहीं देता। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है कूपन कोड्स हमें कंपनी देती है, डेफिनेटली देती है। नेक्स्ट हमारे पास मंथली कंपटीशन, जैसा कि मैंने आपको बताया है FTMO का कोई कंपटीशन नहीं होता फिलहाल,
और द फंडेड ट्रेडर का कोई ना कोई कंपटीशन हर टाइम चल रहा होता है। इसके अलावा आप इनके गेम्स में पार्टिसिपेट करके फ्री अकाउंट्स ले सकते हैं। मीन टू से कि ये बहुत तरीक़ों से आपको फ्री अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। FTMO ऐसा कुछ भी नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि डेली बेसिस कंपटीशन। डेली बेसिस कंपटीशन भी द फंडेड ट्रेडर के गेम्स की शक्ल में होते हैं, प्रेडिक्शंस की शक्ल में होते हैं। FTMO का इस तरह का कोई सीन नहीं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है कि प्रॉफिट स्प्लिट जो है वो आपको कैसे विड्रॉ मिलता है। प्रॉफिट स्प्लिट आपको फर्स्ट प्रॉफिट स्प्लिट 1 मंथ के बाद मिलता है और सेकंड प्रॉफिट से आप 7 डेज के बाद या बाई वीकली आप ले सकते हैं। तो ये इसका कंपैरिजन है। ओवरऑल कंपैरिजन में आपने देखा है कि द फंडेड ट्रेडर विन करती है और ये बहुत अच्छे रिवार्ड्स दे रहे हैं ट्रेडर्स को। यहाँ पर अगर मैं अपना डिस्कॉर्ड ओपन करूँ तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि डिस्कॉर्ड क्या है। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे बात करें तो द फंडेड ट्रेडर भी इंटरव्यूज़ करता है ट्रेडर्स के, FTMO भी इंटरव्यूज़ करता है। जो ट्रेडर पास करते हैं, अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं, तो डेफिनेटली विद योर परमिशन वो लोग ये चीज़ आपका इंटरव्यू ऑफर करते हैं ताकि अब बाकियों की मोटिवेशन के लिए लगाया जा सके। यहाँ पर अगर आप डिस्कॉर्ड में देखें तो डिस्कॉर्ड में आपके सामने द फंडेड ट्रेडर की डिटेल्स आ जाएंगी, जबकि FTMO का कोई सिस्टम इस तरह का नहीं है। सो हियर इज द सर्वर। ये इनके सर्वर्स हैं द फंडेड ट्रेडर का और इसके अंदर ये चैनल्स हैं सारे के सारे। और यहाँ पर आपकी गेम्स वगैरह भी होती हैं। ये सारी गेम्स हैं, इन गेम्स में पार्ट लेके भी आप द फंडेड ट्रेडर ले सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा जो पर्सनल मशवरा है वो आपको द फंडेड ट्रेडर का ही है बनिस्बत FTMO के। इसके साथ साथ अगर आप फंडेड अकाउंट द फंडेड ट्रेडर प्रोग्राम का अकाउंट परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारे ज़रिए भी कर सकते हैं। मतलब कि आप लोकल बैंक में हमें पाकिस्तानी बैंक में ट्रांसफ़र कर दें और हम आपके बिहाफ पर एज अ लोकल एजेंट कंपनी की तरफ से आपको अकाउंट प्रोसीड करवा के देंगे। उस सिलसिले में अगर आपको किसी भी किस्म के फ़ंड्स एक्सचेंज करवाने हों या कंपनी से कोई भी इशू होगा तो इंशाल्लाह विल ट्राई आवर बेस्ट टू कम्युनिकेट विद कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ यू, ताकि आप लोगों के इश्यूज़ जो हैं वह जल्द से जल्द सॉल्व होते रहें। उसके साथ साथ हम जल्द से जल्द इनकी और कुछ प्रमोशंस भी आपके साथ लेके आएंगे, जैसे कि इनके गिफ्ट्स और इस तरह की मल्टीपल चीज़ें अपने कंट्री के लिए, पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और लास्ट में, और अगर आप हमसे अकाउंट परचेज़ करेंगे तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाएगा। डिस्काउंट के साथ साथ आपको सपोर्ट भी मिलेगी और काफ़ी चीज़ें आपको स्पेशली दी जाएंगी। वो टाइम के साथ साथ हम कंपनी से अप्रूवल आप लोगों के लिए लेते रहेंगे। तो इसके मुतालिक अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो या कोई कमेंट हो तो वीडियो में के कमेंट में लाजमी बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इसमें कमेंट में अपनी राय लाजमी तौर पे दीजिए। फिल वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो।